वापस स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। आप पार्ट 2 देखने के लिए आए हैं। ध्यान दीजिए, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर को हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जो हर एक चीज में वैरायटी देखते हैं, ये ले लो, इस बार कुछ नया लेते हैं, इस बार कुछ नया लेते हैं, इस बार कुछ नया लेते हैं। आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जिससे कस्टमर की ऑप्शन सारी खत्म हो जाए और वो हर बार उसकी हैबिट बन जाए आपका माल लेने के लिए, अगर आप उसके बाइंग बिहेवियर को समझ सकें तो। उसके बाइंग बिहेवियर को समझने के लिए मैं 5-6 केस स्टडीज क्विकली और देने वाला हूं। पेप्सिको की ग्लोबल सीईओ इंदिरा नूई है तो वो हिंदुस्तानी, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन ऑफ द वर्ल्ड, पेप्सिको की ग्लोबल सीईओ, उनका कद आज इतना बड़ा हो गया कि वो अमेरिकन राष्ट्रपति की एडवाइजरी टीम तक में आ गई थी। ध्यान दीजिए, इंदिरा नूई इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ होने के बावजूद जाती हैं मार्केट्स में, स्टोर्स पे जाके खड़ी हो जाती हैं, देखती हैं शेल्फ ऑफटेक के लिहाज से। शेल्फ ऑफटेक के लिहाज से मतलब शेल्फ पे पड़ा वो प्रोडक्ट कैसा लग रहा है और उसको उठाने की कितनी इच्छा हो रही है कंज्यूमर की। वो उसका केवल अब प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं ला रहे, ब्रांड की एक्सटर्नल डिजाइन इनोवेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनके नए इनोवेशन हैं वो डिजाइन के अराउंड है, विजुअल क्या इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि माइंड में पिक्चर जाके छप जाती है। तो कैसी विजुअल पिक्चर। इनफैक्ट उन्होंने जो उनके कई चिप्स थे ना, चिप्स के साइजेस भी उन्होंने चेंज किए। पहले जो उनका एक सनलेज नाम का चिप्स हुआ करता था, उसका साइज बड़ा था, 2 इंच बाय 2 इंच या 1 इंच बाय 1 इंच को कोई बड़ा चिप जो जाकर के माइंड टूटता था, एक बार में बाइट साइज नहीं जाता था। दे हैड टू चेंज इट। वो बोले कि मेरे कंज्यूमर का जो एक्सपीरियंस हो रहा है ना, वो स्विच ना मार जाए, उसको ऐसा एक्सपीरियंस दे लो कि वो हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाए। तो बोले कि अब मुझे भले ही अपनी मशीन्स चेंज करनी पड़े, भले ही मुझे अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को चेंज करना पड़े, लेकिन सब कुछ बनाएंगे कंज्यूमर के बिहेवियर के हिसाब से। ध्यान दीजिए, जाकर के वो सीईओ की तरह जाके स्टोर पे खड़े होकर नहीं देखती, वो देखती है एक मां की तरह कि एक मां कैसे देख रही है इस सामान को पड़े हुए। हालांकि ये ग्लोबल कंपनी में, ये अमेरिकन एग्जांपल है, लेकिन एक इंडियन औरत ने एक कंपनी को इतना बड़ा कर दिया। ध्यान दीजिए, ये सन चिप्स के बाद इनकी पैकेजिंग, फॉर्म और फंक्शंस और उनके डिजाइन लेआउट के पैटर्न्स को वो पूरे सप्लाई चेन तक पीछे तक ले गई। बोले पूरे सप्लाई चेन तक चेंजेस ला सकूं मैं, ताकि उसको हम वहां तक पहुंचाना कंज्यूमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, ताकि वो स्विच ना कर जाए। ध्यान दीजिए, इतनी छोटी छोटी बारीकियां। आज तक क्या हो रहा था कि मेरी कंपनी में क्या बन रहा है, मेरा प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, मेरी क्वालिटी कैसी है, मेरे प्रोडक्ट का प्राइस कैसा है। अब वो सब नहीं, अब मेरा 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 नहीं, कंज्यूमर के बारे में बात करना है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अहंकारी व्यक्ति सोचता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तो वो अपने बारे में बात करता रहता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपने बारे में बात नहीं करता, सामने वाले को जाकर के देख के समझता है। मैं अगला एग्जांपल दूंगा कोक का। कोक के जो इंडिया हेड थे, उन्होंने क्या किया, देखिए यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर डाइट कोक चलती है, इंडिया में डाइट कोक आज भी ज्यादा नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि वो चलाना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं चलाना चाहते? क्योंकि वो कंज्यूमर बिहेवियर को जाकर के समझे कि आज भी बहुत बड़ा परसेंटेज है इंडिया में पॉपुलेशन का जो कि अंडर नरिश्ड है, मैल नरिश्ड है। इसलिए अगर उनको रेगुलर कोक की चीनी मिल गई ना, इतना चीनी वाली कोक पी ली, तो उनके लिए, शरीर के लिए वो खराब नहीं। अमेरिका के अंदर शुगर इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। इंडिया में अभी भी मैल नरिश्ड कंट्री है, तो टियर 3 सिटी के बियॉन्ड डाइट कोक अभी तक नहीं लेके गए। मैं थोड़ा दोबारा समझाता हूं। डाइट कोक की जरूरत केवल मेट्रोपॉलिटन सिटी में, केवल कॉस्मोपॉलिटन सिटी में है, लेकिन अगर टियर 3 सिटी के बियॉन्ड जाएं तो वो डाइट कोक लेके नहीं जाते, वहां रेगुलर कोक जाता है, क्योंकि वहां पे डायबिटीज की प्रॉब्लम है ही नहीं अभी भी देश के अंदर। हमारा किसानों का देश है। कैसा देश है? किसानों का। तो कोक ने अपनी पोजीशनिंग वैसे ही रखी, वो डाइट कोक नहीं, रेगुलर कोक पिलाता है आज भी। एवरेज इंडियन पूरे साल भर में केवल 2 बोतल कोक पीता है। इसका मतलब क्या है? ओबेसिटी इंडिया में एक्चुअली उतना बड़ा चैलेंज नहीं है आज, क्योंकि हमारा एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री रहा है। यहां पे जो किसान है वो मोटा नहीं होता, पहलवान किसान नहीं होता। हमारे देश का किसान पतला दुबला ही रहता है। तो वहां पे अगर वो कोक पी ले तो उसके शरीर को उतना नुकसान नहीं करेगा। लेकिन यूएस और यूरोप में हर आदमी के साथ दिक्कत है। अमेरिका में ओबेसिटी आज सबसे बड़ा चैलेंज है। इसलिए साइकोग्राफिक और डेमोग्राफिक को समझते हुए ये कोक जीरो को, डाइट कोक को ज्यादा दूर तक नहीं लेके गए, केवल शहरों तक रखा। नाइकी और एडिडास, स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स गियर, स्पोर्ट्स एसेसरीज, स्पोर्ट्स शूज, इन्होंने अपनी पोजीशनिंग में बहुत बड़ा फर्क लेकर के आया। शुरू में बड़ी तकलीफ हुई इनको, लेकिन बाद में इन्होंने समझा कि इंडिया इज नॉट अ कंट्री। एक बार और मैंने क्या बोल दिया? ये इंडिया इज नॉट अ कंट्री, इंडिया इज अ कॉन्टिनेंट ऑफ 20 कंट्रीज। यहां 20 अलग अलग स्टेट, 25-30 अलग अलग स्टेट, अलग अलग देश है अपने आप में। इंडिया में नॉर्थ और वेस्ट
ध्यान दीजिए, ये महाराष्ट्र तक पूरा का पूरा नॉर्थ जितना भी है, नॉर्थ और वेस्ट, यहां पे क्रिकेट ज्यादा चलता है। सचिन सचिन कम ऑन, क्या सचिन, यहां पे अलग प्रकार के लोग हैं। लेकिन अगर आप ईस्ट में चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, आसाम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, आप पूरा घुमा वहां पे, बंगाल तक चले जाओ, उड़ीसा चले जाओ और पूरे साउथ में आ जाओ, यहां फुटबॉल चलता है। क्या चलता है? फुटबॉल। हर एक को मैराडोना बनने का है, इधर सबको फुटबॉल खेलना है। इसलिए इन्होंने अपना नाइकी, एडिडास दोनों ने अपने स्पोर्ट्स गियर, स्पोर्ट्स वेयर, सारे शूज, सारी एसेसरीज चेंज कर दी। नॉर्थ और वेस्ट में ये पोजिशनिंग रखते हैं क्रिकेट के अराउंड, और साउथ और ईस्ट में रखते हैं किसके अराउंड? फुटबॉल के अराउंड। इसको बोलते हैं जियोग्राफिक। कम ऑन, क्या बोलते हैं? जियोग्राफिक। आपको जब तक कंज्यूमर बिहेवियर को नहीं पढ़ेंगे बात नहीं बनेगी। मैं थ्योरेटिकल नहीं करना चाहता प्रोग्राम, मेरा हर वीडियो केस स्टडी बेस्ड होता है, हर वीडियो एग्जांपल्स के साथ होता है, फॉर्मूलाज, फ्रेमवर्क्स के साथ होता है, ताकि आपकी मदद हो सके। प्रॉब्लम सॉल्व करने पे आपकी फोकस कर रहा हूं, थ्योरी नहीं पढ़ाना चाहता। बेस्ट पढ़ाई जो यूनिवर्सिटीज आज यूरोप के अंदर, यूएस के अंदर पढ़ा रही हैं, उनको साधारण भाषा में देश तक, एक एक गांव तक पहुंचा के मानूंगा। मैकडॉनल्ड्स इंडिया में आने के बाद सब कुछ सेम थोड़ी ला सकता है। इंडिया की तो मार्केट ही अलग है। आप अगर कहीं थाईलैंड, सिंगापुर, यूएस, यूरोप चले जाए, वहां वेजिटेरियन माल नहीं मिलता मैकडॉनल्ड्स में। यहां मैक आलू टिक्की लेकर के आए। क्यों लेके आए मैक आलू टिक्की? इन्होंने इंडियन स्नैक्स देखे, यहां हर चीज में आलू चलता है। यहां पे कुछ भी चटपटा खाना हो, कुछ स्नैकिंग करनी है, आलू चलता है। तो ये मैक आलू टिक्की लेकर के आ गए। इसे क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर। ये हर जगह नहीं है, ये इंडिया में ज्यादा है। इंडिया में तो आलू फ्राई करके चटकारा लेके मैकडॉनल्ड को समझ में आ गया भाई यहां तो अलग तरीके से चलेगा। देखिए ध्यान दीजिए, इनको अफोर्डेबल हैंगआउट का प्लेस डिजाइन करना था। क्या करना था? अफोर्डेबल, खाना भी बढ़िया हो, हैंगआउट भी हो जाए, और अफोर्डेबल भी, ज्यादा खर्चा ना करना पड़े। 20 रुपए का बर्गर, 25 रुपए का बर्गर, ओए होए यही चलते हैं मैकडॉनल्ड। पूरा यूथ वहीं पहुंच गया। और नया अर्बन फैमिली, जो नई अर्बन फैमिली जॉब्स कर रही है मेट्रोपॉलिटन सिटी में, उनके लिए भी इन्होंने एक अफोर्डेबल हैंगआउट की अपने को पोजिशनिंग बिल्ड करके रखी। क्यों जानते हैं? पहले कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी किया। यहां आके इंडिया में क्या लगता है, जो मैकडॉनल्ड इंडिया में बना रहा है अपना आइटम, वो यूरोप, यूएस या पूरे इनफैक्ट साउथ ईस्ट एशिया चले जाइए, जो बाजू में देश है ना आपके, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कोरिया, हांगकांग, जापान, इधर सब जगह जाइए, उधर मैकडॉनल्ड ये सब थोड़ी देता है, उधर उनके हिसाब से बनाता है। कंज्यूमर को स्टडी करना जरूरी है। ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हैं, QSR। अपने एरिया में अगर आप क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, इस पे भी मेरा मन है कि स्टडी बनाने का, ताकि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को भी इवॉल्व कर सके अपने देश के अंदर। विदेशी सारे QSR आ रहे हैं, इंडियन QSR पे तो कोई ध्यान नहीं दे पा रहा। ऑफकोर्स थोड़ा हल्दीराम, बीकानेर वाला ये लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन और बिल्ड होने चाहिए। आप में से कई मिठाई वाले भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मैं आपको कहूंगा आइएगा, ताकि आप भी अपने QSR चेन को बिल्ड कर सके। लेकिन QSR बिल्ड करने से पहले कंज्यूमर बिहेवियर को समझना कैसे, वो ज्यादा जरूरी है। एक और आपको आज कमाल की बात बताता हूं, हेल्थ ड्रिंक्स। ये हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, बूस्ट, फलाना डिकाना, बहुत सारे आ गए हैं। मैं बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, कितने काम के हैं वो आप डिसाइड करिए। मेरे काम की बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इधर लैक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट मदर, इनके जो हेल्थ ड्रिंक्स हैं ये सारे फ्लॉप हो जाते हैं हमारे देश में, और बच्चों के हेल्थ ड्रिंक चल जाते हैं। लैक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट मदर, जिसको पोषण की बहुत आवश्यकता है भाई, बहुत उसको न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन उनके सारे हेल्थ ड्रिंक फ्लॉप हो जाते हैं। और छोटे बच्चों के लिए अब कुछ भी बना के पिला दो, मां तुरंत खरीद लेती, लाओ भाई लाओ लाओ ये लेकर के आओ। जो अगर आप अच्छी क्वालिटी का भी लैक्टेटिंग मदर या प्रेग्नेंट मदर के लिए ला दे यहां पे हेल्थ ड्रिंक्स, वो भी नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? साइकोग्राफिक, एक कम ऑन, क्या साइकोग्राफिक, एथनोग्राफिक। हमारे देश की माँ बड़ी प्यारी माँ है, बड़ी सेल्फलेस माँ है। ओहो हो, माँ ऐसी है हमारे देश की जो अपने लिए कुछ नहीं करती, अपने बच्चों के लिए करना चाहती है। माँ के लिए कुछ लाओ, फेल हो जाएगा, उसके बच्चे के लिए लेके आओ, वाह एकदम सफल हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? पहले मार्केट को समझो तो सही। हमारे देश की माँ अलग है, ये अमेरिकन माँ की तरह नहीं है जिसने अपने बच्चों को छोड़ के नए नए बच्चे बहुत सारे बहुत लोगों से कर लिए। बुरा नहीं मानना, थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन सच यही है, हमारे देश की माँ एक ऐसी माँ है जिसके लिए अगर आप उसके लिए वो आपकी हेल्थ, वो नहीं, मेरे बच्चों की, मेरे पति की, मेरे पिता की, वो सबका ध्यान रखना चाहती है। हमारे देश की माँ कुछ अलग ही माँ है। ये इतनी प्यारी माँ है जो हर एक का ध्यान रखना चाहेगी। ध्यान दीजिए, यही बड़े ब्रांड्स करते हैं, पहले जाके कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हैं, फिर प्रोडक्ट लेके आते हैं। और माँ की बात से याद आता है जॉनसन एंड जॉनसन। इसने कमाल कर दिया भाई। इसने क्या देखा, हमारे देश में जॉनसन एंड जॉनसन, उसको अर्बन मदर पे ज्यादा फोकस करना था, रूरल पे तो करता नहीं जॉनसन एंड जॉनसन। और अर्बन मदर पे फोकस करने के लिए बहुत शानदार काम किया। देखिए ध्यान दीजिए, रूरल एरिया में जॉइंट फैमिली है, अर्बन लोकेशंस पे न्यूक्लियर फैमिली है, और ये जो फर्स्ट मदर है ना, यहां बेचारी अकेली पड़ जाती है, क्योंकि उसका पति काम करने चला जाता है किसी IT कंपनी के अंदर।
किसी कॉर्पोरेट के अंदर, और कंपनीज में जो बॉसेस है काम बड़ा दबा के कराते हैं, सुबह 9 से रात 9 तक काम कराते हैं आजकल बॉसेस, और वो बेचारी माँ पीछे अकेली बैठी रह जाती है। और उस माँ को सहयोग करने के लिए ना उसकी सास है, ना उसकी अपनी माँ है, ना उसका ससुर है, ना उसके अपने पिता है, वो अकेली पड़ जाती है। इसीलिए वो सर्च करती है गूगल पे और यूट्यूब पे। इसी कंज्यूमर बिहेवियर को समझ के इन्होंने बेस्ट फॉर बेबी कैंपेन लॉन्च किया। गूगल पे बहुत सारा ऐसा इंडियन कॉन्टेक्स्ट का कंटेंट डाला, और ध्यान दीजिए जॉनसन एंड जॉनसन उसकी मां और उसकी सास का रोल निभाने का प्रयास किया। यूट्यूब पे अपना नया चैनल खोला और बेस्ट फॉर बेबी के साथ उन्होंने बड़े सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो डाल दिए यूट्यूब पे। अब जब भी मां एक बैठ के यूट्यूब पे सर्च करे कि मुझे अपने बच्चे के लिए क्या करना चाहिए तो जॉनसन एंड जॉनसन दिख जाए, गूगल पे सर्च करे तो जॉनसन एंड जॉनसन दिख जाए। इसको क्या बोलते हैं, रिकॉल वैल्यू जनरेट किया। पहले कंज्यूमर बिहेवियर को समझा, और वो मां जो उनका एक्चुअल टारगेट ऑडियंस था, वो शहरी मां जो उनके लिए एक्चुअल टारगेट ऑडियंस था, ये उसको बार बार दिखने लग गए। इसको बार बार दिखने लग गए तो उनका माल जो दिखता है वही तो बिकता है, आप तो जानते ही हैं। तो ध्यान दीजिए वही काम किया इन्होंने, उस माँ का रोल निभाया, हैंड होल्डिंग कर दी उस माँ की जो अकेली पड़ गई थी, उस अकेली माँ को सहारा दिया इन्होंने देश के अंदर। इसे बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को समझना, फिर अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करना। देखो भैया मेरी बात सुनो, इंटरनेशनल ब्रांड्स तो कर ही लेंगे, मैं तो अपने देश के ब्रांड्स के लिए काम कर रहा हूँ, हिंदी में वीडियोस बना रहा हूँ। मैंने इंग्लिश में वीडियोस बनाने बंद कर दिया ताकि आप लोगों को